नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज बात होगी गुजरात की सुरेंद्र नगर लोकसभा सीट के बारे में, जहां से बीजेपी नेता देवजी भाई फतेपुरा सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर उन्होंने कांग्रेस के सोमाभाई पटेल को करीब 2,02,907 वोटों से पराजित किया था। उस साल देवजी भाई फतेपुरा को यहां पर 5,29,003 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पटेल भाई को मात्र 3,26,096 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। ब्रिटिश साम्राज्य में गुजरात के सुरेंद्र नगर शहर को हिल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। झालार राजपूतों का वर्चस्व होने की वजह से इस शहर को पहले झालावाड़ के नाम से भी जाना जाता था। सुरेंद्र नगर पूरी दुनिया में अपने कॉटन के लिए मशहूर है। इसी खासियत को देखते हुए 1964 में सरकार ने द सुरेंद्र नगर कॉटन ऑयल एंड ऑयल सीड्स एसोसिएशन लिमिटेड बनाया था, जिसके जरिए कॉटन एक्सपोर्ट किया जाने लगा। सुरेंद्र नगर शहर में कपड़ा और खास तौर पर साड़ियों का बड़ा बाजार है, तो वहीं ये शहर नमक उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का राजेश्वरी मंदिर लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ की कुल आबादी 24,13,723 है, जिसमें से 74.31% लोग गाँव में निवास करते हैं और 25.69% लोग शहरों में निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ 9.99% SC और 1.04% ST जनसंख्या है। आपको बताते चले, सुरेंद्र नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 7 सीटें हैं। साल 1952 में यहाँ पहली बार आम चुनाव हुए थे, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। तब से लेकर 1962 तक यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा। साल 1967 में यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 1971 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हुई। 1977 का चुनाव यहाँ पर जनता पार्टी ने जीता, तो वहीं 1989 के चुनाव में यहाँ पहली बार बीजेपी जीती और 1991 तक यहाँ पर उसका राज रहा। लेकिन 1996 का चुनाव यहाँ पर कांग्रेस ने जीता। साल 1998 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी की वापसी हुई। हालांकि 1999 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन साल 2004 का चुनाव बीजेपी ने यहाँ पर जीता और सोमाभाई पटेल यहाँ से सांसद चुने गए और वो साल 2009 के चुनाव में भी यहाँ से निर्वाचित हुए। लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन साल 2014 के चुनाव में उन्हें बीजेपी के देवजी भाई फतेपुरा ने इस सीट पर भारी अंतर से हरा दिया था। दिसंबर 2018 की रिपोर्टों के मुताबिक सांसद देवजी भाई फतेपुरा की पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति करीब 86% रही है और इस दौरान उन्होंने लोकसभा की 3 डिबेट में हिस्सा भी लिया है और वहीं 205 प्रश्न सदन में पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 16,56,657 थी, जिसमें से मात्र 9,44,977 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया और मतदान किया, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,42,339 और महिलाओं की संख्या 4,02,338 थी। सुरेंद्रपुर लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी ही रहा है और किसी भी पार्टी का यहाँ पर कोई भी अस्तित्व नहीं रहा। यहाँ कभी बाजी बीजेपी के हाथ तो कभी कांग्रेस के हाथ लगी है। इस बार भी इस सीट पर दोनों के बीच में हमें कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में सभी 26 सीटें जीती थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्या ये रिकॉर्ड इस बार भी कायम रहेगा? यही सवाल अब हर किसी के जहन में घूम रहा है, जिसके जवाब के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार तो करना ही होगा। देखते हैं कि इस बार गुजरात की जनता क्या फैसला सुनाती है। आज के सफर में बस इतना ही। जल्द हासिल होंगे आपके सामने नई लोकसभा सीट के इतिहास और भूगोल के साथ। नमस्कार।